हर हर महादेव डेली प्रैक्टिस सीरीज़ के डे 34 में आपका स्वागत है। और 60 डेज़ की प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है। ये हमारा पार्ट बी चल रहा है। 30 दिन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सुबह की शुरुआत आपको करनी है 5 मिनट मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन के साथ में। एडवांस मैथ में हम मेंशुरेशन पढ़ रहे थे गगन प्रताप सर से, और गगन प्रताप सर से हमने 2D कंप्लीट कर लिया था। 15 घंटे की स्पेशल क्लास चल रही है। 10 दिन के हिसाब से हमने इस 15 घंटे की क्लास को डिवाइड किया था। आज आपका डे 8 है। 1.5 घंटे की क्लास जो आगे की है वो आप कंप्लीट करना। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करके चलना। ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर चलें। सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जहां आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन कर लेना। अर्थमेटिक में सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। कोई भी बुक से आपकी चॉइस की, जो बुक आपके पास है, पिनैकल है, किरण है, राकेश यादव है, जो भी बुक आपके पास है ना, आप उससे करें, प्रैक्टिस करें, टाइम लगा कर करें। अपने साथ में घड़ी रख लेना और 10 क्वेश्चन आप देखना कितनी देर में आप कर पाते हैं। रिवीजन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ताकि आपको आइडिया रहे कि चैप्टर में हम क्या क्या करते हुए चले हैं। प्रैक्टिस में एसएससी मैथ पीवाईपी मॉक टेस्ट सीरीज़ में आप जाएंगे और वहाँ पर आपको एमटीएस के सेक्शनल टेस्ट हैं 2023 वाले। उसमें आपको सेक्शनल टेस्ट 38, 39, 40 3 सेक्शन टेस्ट देने। पहले एक देना, एनालिसिस करना, फिर दूसरा देना। बिना एनालिसिस के आगे वाले टेस्ट में बिल्कुल जंप मत करना। कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अपनी गलतियों से सीखो और फिर नया वाला टेस्ट दो। जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, आपने तुक्का लगाया या फिर आपको टाइम ज़्यादा लगा या फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट आ गया, उसको नोट डाउन कर लेना, ताकि जब हम रिवीजन सीरीज़ में रिवाइज करें ना सारी चीज़ें, तो आपके पास एक जगह लिखी हों वो सारी चीज़ें जहाँ आपने गड़बड़ी की थी, ताकि आप मेन डे ना गड़बड़ी ना करो। रीजनिंग में एसएससी रीजनिंग पीवाईपी मॉक टेस्ट सीरीज़ में आप जाएंगे, वहाँ पे जीडी के सेक्शनल टेस्ट हैं 23 वाले। आपको 35, 36 करना है। 40 क्वेश्चन है विद एनालिसिस करना। पहले एक पेपर देना, फिर एनालिसिस करना, फिर दूसरा। इसी में आपको 75 डेज़ हार्ड चैलेंज दिखेगा, जिसका डे 25 आपको करना है। 3 क्विज़ हैं, 40 क्वेश्चन है, और पॉलीगन अरेंजमेंट के ऑर्डर एंड रैंकिंग के जो हमने कल भी किया था, परसों किया था, वही सेम आपको यहाँ भी करना है। अच्छे से करना। जहाँ चैप्टर स्पेसिफिक क्विज आती हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि आपको पता लगता रहता है कि कोर वैल्यू कहाँ है, कोर प्रॉब्लम कहाँ है और आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको ध्यान से करना। इंग्लिश में एसएससी इंग्लिश पीवाईपी मॉक टेस्ट सीरीज़ में जब आप जाएंगे तो वहाँ सीपीओ 2022 के सेक्शनल टेस्ट हैं, जिसमें आपको आज 5 नंबर करना है। 50 क्वेश्चन है। अच्छे से एनालाइज करना, पूरा पेपर देना, एक ही साथ दिया करो। ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक ले लो आप। 75 डेज़ हार्ड चैलेंज है इसी टेस्ट सीरीज़ के अंदर। उसमें डे 22 आपको करना है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का है। इन क्विज़ के अंदर आपकी पूरी की पूरी ग्रामर रिवाइज हो जाएगी, जो 15 चैप्टर हमने किए थे, और साथ में क्लोज टेस्ट में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इनको अच्छे से करना। 40 क्वेश्चन है, आराम से एनालाइज करना, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के सही हुए हैं, और आपको प्रॉब्लम कहाँ आई एनालाइज करने के बाद में, वो भी मुझे बताना। जीके में एसएससी जीके पीवाईपी मॉक टेस्ट सीरीज़ में आप जाएंगे, स्टेनो 2023 वाले में आपको 4 नंबर देना है आज। 50 क्वेश्चन है, एनालाइज अच्छे से करना। 50 क्वेश्चन 50 कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़कर चलना है आपको। जो एक्सप्लेन कर रखा है, जो थ्योरी दे रखी है, उसको अच्छे से पढ़ना। 5 मिनट की नाइट मैनिफेस्टेशन भी करनी है। टारगेट पूरा कंप्लीट करना। डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। कोई भी प्रॉब्लम है आपको मुझे कमेंट्स में बता देना। टेलीग्राम पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 5 मिनट की नाइट मैनिफेस्टेशन करना। हर हर महादेव।